जिस इंजीनियर की बैकलॉग नहीं आती वो इंजीनियर कहलाने के लायक ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है जो कि बोला जाता है जब भी आपकी बैक लगती है कि ठीक है बैकलॉग बहुत ज्यादा कॉमन है। इवन मैं बोलता अगर 2015 या 16 या 17 18 तक भी चल रहा होता बिकॉज बैकलॉग वॉज कॉमन, बट 2019 या 2020 के बाद से बैकलॉग इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। इवन मैंने पूरा अपना इंजीनियरिंग कर लिया बट मेरा बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं लगा बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन ग्रेस करके ऑनलाइन पे वगैरह भी हुआ। बट एंड ऑफ द डे मैंने 4 सेमेस्टर ऑफलाइन दिए तो उसमें भी मेरा बैकलॉग नहीं लगा। बैकलॉग से हमेशा 4 कोर्स दूर रहो इन द 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग बिकॉज इट वुड अफेक्ट योर करियर एज वेल। इंजीनियरिंग टर्म्स में बैक का मतलब ये होता है कि मान लो कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हुए तो उसे बैक बोल दिया जाता है कि इस व्यक्ति की इस सब्जेक्ट में बैक लग गया। अगर 2 बैक है तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो 2 बैक है, 3 में तो 3 बैक है, और अगर पूरे सब्जेक्ट में फेल हो तो आपकी सैम बैक बोल दी जाती है कि आपने एक टाइप का एक सेमेस्टर बना लिया अपने अंदर कि ये वाला जो सेमेस्टर है आपको अगले सेम में भी क्लियर करना होगा। दूसरी ये चीज थी कि 1-2 बैक लगे तो वो बहुत ज्यादा कॉमन चीज नहीं है बट ठीक है, मतलब ऐसा इतने ज्यादा कॉमन चीज नहीं है बट ठीक चलता है। बट अगर आपकी ईयर बैक हो जाती है तो वो पूरा तरीके से आपका करियर को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ द करियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ईयर बैक जो रहता है वो ऐसा रहता है कि आपका मान लो कि आपने फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स में आपके रुक गए, आपने सेकंड ईयर दिया बट सेकंड ईयर में भी वो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट नहीं निकल पाए, इवन आपके सेकंड ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट्स रुक गए और थर्ड ईयर में जाते जाते एक प्रोटोकॉल रहता है कि आप थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स बैक है उसको लेके नहीं जाते। तो इस वे पे आपका जो 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग रहती है वो एक 5th ईयर एड अप हो जाता है जिसमें आपको जो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स है वो आपको थर्ड ईयर के पहले पूरे क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं किया जाता है। इवन इसमें एक और क्राइटेरिया आ जाता है कि आपका मिनिमल सीजीपीए भी इतना होना चाहिए। तो ये वाला जो क्राइटेरिया वो एज सच इफेक्ट नहीं होता क्योंकि जिस व्यक्ति के बैक होते तभी वो सीजीपी इतने ज्यादा गिरते, बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इतना मिनिमल सीजीपी क्राइटेरिया रहता है कि आप आसानी से उसे क्लियर कर सकते हो अगर आप विदाउट बैक। जब मैं 2019 में गया था ठीक है तो मेरे बाय चांस कोई बैक नहीं लगी थी बट किसी भी व्यक्ति में था, हमारी क्लास में भी कुछ लोगों की लगी थी बट फर्स्ट ऑफ द इम्प्रेशन मैं अपने अनुसार बता रहा। तो जब भी मैंने किसी भी व्यक्ति का एक बैक का सुना कि ये इस व्यक्ति का इस दफा बैक लग चुका है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग फिजिक्स में बैक लग चुका है, तो एक टाइप का जो कॉलेज की जितनी भी क्लास के बच्चे वो एक टाइप का नेगेटिव इंप्रेशन की तरह साउंड करते थे कि ठीक है इस व्यक्ति का बैक लगा। ओपनली नहीं बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारा लगा, या फिर जैसे स्कूल में एक बोलिंग होती थी कि यार तू फेल हो गया वाला सीन नहीं रहता, बट एक नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है कि ठीक है इस व्यक्ति का बैक लगा। थोड़ा सा आपसे कटने की कोशिश करी जाती है कि आप थोड़े बहुत ग्रुप्स जो रहते हैं उससे थोड़ा सा कटने की कोशिश की जाती है। तो ये एक टाइप का फर्स्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस आपको नेगेटिव इंप्रेशन के तौर पर जाता है। बाकी इससे दिक्कत ये हो जाती है कि आपका नेगेटिव इंप्रेशन सिर्फ क्लास में रहा तो ठीक रहता है बट ये आपका कॉलेज लेवल पे भी इंप्रेशन नेगेटिव जाता है क्योंकि जो भी आपका टीचर या फिर मास्टर आपकी कॉपी चेक करे तो आपके अगर बैक लग जाती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो एक टाइप का आपके उस पर भी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है। कॉलेज में 2 चीजें होती है, कॉलेज में ये होता है कि आपका एक नॉर्मल प्रोफेसर होता है जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है और एक ऐसा प्रोफेसर होता है जस्ट लाइक क्लास टीचर जो आप पूरी तरीके से आपका रिजल्ट देख रहा होता है जैसे कि स्कूल्स में होता है। तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जो है क्लास टीचर की तरफ भी चला जाता है कि इस व्यक्ति का इतना है, तो आपकी जो भी अदर चीजें जब आपको काम पड़ता है तो थोड़ा सा वो जो समझ हो ना कि थोड़ी सी शकी नजर से देखने वाला सीन हो जाता है। तो ये इस तरह से आपके क्लास टीचर पर भी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है। बाकी बैक अगर लगती है उसके बाद दिक्कत ही हो जाती है, बर्डन ऑफ क्लियरिंग इज मोर। बहुत से बच्चों का जैसे फर्स्ट सेम में किसी में बैक लग गई, मान लो किसी सब्जेक्ट में मिल गई जो ठीक है मतलब एक सब्जेक्ट में बैक लग गई ना, सेकंड सेमेस्टर जब आप पढ़ रहे होगे तो आपके 6 सब्जेक्ट नहीं बल्कि 7 सब्जेक्ट के आपको पेपर देने होंगे और वो जो 7 सब्जेक्ट रहता है वो इंटरलिंक नहीं रहता बेस्ड सम ऑफ द केसेस। 7वां जो सब्जेक्ट रहता है जो आपको फर्स्ट ईयर से मिला है उधारी में वो लिंक नहीं रहता, तो इस वजह से आपको फिर से अलग से पढ़ना पड़ता है और इतने जल्दी आपका माइंड जो है वो चीजें नहीं रिकवर कर पाता, तो आपका फिर से एक बर्डन हो जाता है। और कई केसेस में ये जो सब्जेक्ट रहता है इसमें बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मार्क्स नहीं आ पाते क्योंकि टीचर्स भी एज सच कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता कि यार मैं बहुत अच्छे से चेक करूँ, ठीक है इसको पास कर देते, बट एज सच मतलब बहुत तरीके से चेकिंग नहीं करते, नॉट ऑन द पॉजिटिव साइड, बहुत ही नेगेटिव तरीके से चेक कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है। टॉपर्स की जैसे कॉपी चेक होती तो तुम समझते हो कि हर एक चीज़ अच्छे से देखी जाती है, ठीक है अच्छा ही लिखा होगा वाला सब, बट इस केस में वो एक नेगेटिव इंप्रेशन बन चुका रहता है कि ठीक है यार इसने लिखा होगा, तो आप एज सच ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, तो आपके स्कोरिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी, पास हो जाओगे बट बर्डन तो रहेगा कि ठीक है फिर उसको आपको कवर अप करना पड़ेगा। आपके जो सीजीपी वो भी डिक्रीज होने वाले रहते हैं क्योंकि आपके जो लास्ट सब्जेक्ट जो है जिसमें आपकी बैक लगी बट आपने इस बार क्लियर किया वो इसमें इतने अच्छे स्कोर नहीं हो पाए, तो आपके सीजीपी डिक्रीज हो जाते हैं। इवन आपका फर्स्ट सेम में भी सीजीपी डिक्रीज हुआ है, उस वजह से आप कभी भी रिकवर इतने तरीके से नहीं कर पाते हो।
क्योंकि आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन मैंने बोल चुका था कि यार इंप्रेशन पहले ही बन चुका है, और इस बेसिस पे आपकी जो सीजीपी वो कहीं ना कहीं अगर 5 है तो 5 या 6 ज़्यादा से ज़्यादा में ही वो बैंडविड्थ पे लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके 8 या 9 सीजीपी का जो सपना रहता है वो पूरे तरीके से चूर चूर हो जाता है। तो आपके अगर बैक फर्स्ट ही में लग जाती है तो फिर रिकवर करने में आपके पूरे 2 से 3 साल लग जाते हैं। और वही केसेस में जो आपके दोस्त वगैरह रहते हैं वो आसानी से पढ़ रहे होते हैं और एक डिसेंट सीजीपी तक पहुंच जाते हैं विदाउट द एफर्ट जो आपके अंदर पुट इन किए जा रहे होंगे। नाउ जब जॉब और प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, ज्यादातर कंपनी सिंपल सा एक गेम बोल देती है कि आपने ये चीज सुनी होगी, क्राइटेरिया ऑफ द सीजीपीए। बट एक बेसिक फंडा हमेशा से आता है कि सीजीपी के पहले वो एक और रहता है कि नो बैकलॉग्स अलाउड। तो आपके अगर एक भी बैक है जो आपने क्लियर नहीं कर पाए हो, ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर की बैक है आपने क्लियर कर चुके ऑल गुड। बट अगर आपने थर्ड ईयर में कोई बैक आ गई या फिर सेकंड ईयर में बैक आ चुकी जो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, तो आप एज अ प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं रहते कि उस कंपनी में आप बैठ सको। बाकी एक चीज मैं बोलूंगा कि आप जितना भी सोचे फर्स्ट ईयर की बैकलॉग में फर्स्ट ईयर में क्लियर कर दिया तो एज सच मेरे को दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल सही हो। बट एक फैक्ट ये हो जाता है कि आपको जो भी डेटा रहता है वो कॉलेज वेबसाइट में पूरी तरीके से सेव हुआ रहता है, ठीक है, जहां पर आपको रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे। अभी शायद तक अभी एज सच आपको नहीं पता होगा। तो आपके जो भी प्लेसमेंट वगैरह की जो कंपनीज आती है वो उनके पास एक एक्सेस रहता है, कॉलेज खुद एक्सेस प्रोवाइड करता है वेबसाइट का, जहां पर आपके पूरे A to Z चीजें दिख रही होती है कि आपकी कब कब बैक लगी या फिर कब कब आपने क्लियर किया, आपकी सीजीपी किस तरह से कोई रेस्ट्रिकेट्स हो गया या फिर डिफरेंट जो भी चीजें आपने कारस्तानी की वो सब दिख रहा होगा। तो इस वजह से आप सोच रहे हो कि ये मेरे पुराने पाप है इसको मैं धुल के चल लूंगा, तो एज सच नहीं होगा। बट इससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता अगर आपका जो सामने वाला जिसके साथ आपका कॉम्पिटिशन है वो भी आपकी तरह नहीं है। तो अगर वो भी आपकी तरह तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं होगा। बट एज सच अगर कोई टॉपर ही बंदा आपसे कम्पीट कर रहा है तो फिर आपको दिक्कत होगी। बाकी एक राउंड तक आप पहुंच सकते हो कि ठीक है चलो मैं इंटरव्यूज तक पहुंच गया कि ठीक है मेरी बैक हुई थी कभी। बट दिक्कत ये हो जाती है कि जब आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू, HR पूछता है कि आपकी बैक क्यों लगी थी या फिर आपकी इतनी बैक्स क्यों आई थी, तो इस तरह से एक जस्टिफिकेशन जो है, आप जितने भी मैनिपुलेटिव इंसान हो इस तरह का जस्टिफिकेशन आंसर नहीं दे सकते जब तक आपका एक जेन्युइन रीजन नहीं हो कि कुछ आपके फैमिली में प्रॉब्लम हो गई। तो वो थोड़ा सा अंडरस्टेबल है बट वो एक सिंपैथी देगा। बट एज सच आपका जॉब या फिर आपके करियर पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो एक सिंपैथी दे सकते हैं। बट बेस्ड ऑन दैट कॉर्पोरेट इतनी ज्यादा सिंपैथी का कोई काम नहीं रहता। आफ्टर कॉलेज लाइफ में ये दिक्कत हो जाती है, हायर स्टडीज में दिक्कत होती है कि जब आपके सीजीपी डाउन होते हैं तो जस्ट लाइक आप एमटेक कर रहे हो या फिर डिफरेंट चीजें कर रहे हो, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, तो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप फुलफिल नहीं कर पाते। तो इस वजह से दिक्कतें हो जाती है कि आप एडमिशन ही ले पाओगे। बाकी बहुत जगह पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द बैक्स एंड जो भी सीजीपीए वगैरह क्योंकि कम आ जाते हैं। और दिक्कत ये रहती है जस्ट लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एमबीए में दिक्कत ये हो जाती है जो टॉप कॉलेजेस हो गए, IIM हो गया, ज़्यादातर लोग IIM के पीछे भागते हैं। तो IIM में आपकी जन्म कुंडली निकाली जाती है कि आपके 12th के क्या परसेंटेज थे, 12th के परसेंटेज क्या थे आपके, एज सच आपके बीटेक में किस तरह से परफॉर्म किया है। तो 10th और 12th तो आप बदल नहीं सकते, बट बीटेक को भी आप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो दिक्कतें हो जाती है कि आपका जो भी एक अपॉर्चुनिटी आपसे सब चीज़ें अपनी कैट वगैरह क्रैक करके पहुंचो, बट आपको जब इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आएंगे तब वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी और दिक्कतें होंगी। तो सीजीपीए वगैरह बहुत ज़्यादा तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करना, ऐसा हल्के में मत लेना, ठीक है। बैक्स तो बिल्कुल मत लाना यार क्योंकि बहुत दिक्कत है। कॉमन चीज़ आज से 2015-2016 तक बहुत ज़्यादा कॉमन था कि ठीक है चलो बैक आ रही है कोई दिक्कत नहीं, बट 2019 से बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत कम लोगों की बैक आती है। तो आपको उस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा, एज सच नहीं कि यार चलो ठीक है कोई की नहीं आ रही पर मेरी आ गई, पर ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। इट्स नॉट लाइक दैट वे। सामने वाले व्यक्ति जैसे वर्क कर रहे हैं उस तरह से अगर वो सब लोग फेल हो रहे हैं तो ठीक है आप भी फेल हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर सब लोग पास हो रहे हैं तो आपके ऊपर रिलेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उसी के नाते यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि यार ये चैनल शायद तक फिर आपको रिकमेंड ना हो। तो अगर बाई चांस गलती से रिकमेंड हो गया यहाँ तक वीडियो देखे तो कहीं ना कहीं ये चैनल से आपको प्यार हो रहा है, तो do the same thing, that is subscribing and liking the channel। और I have a वीडियो जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, that is आपका किस तरह से आपका जो फर्स्ट ईयर का रोड मैप है जो आपको बैक से भी बचाएगा और फन भी कराएगा, एंजॉयमेंट भी कराएगा, स्किल्स भी सिखाएगा, वो परफेक्ट रोड मैप मैंने आपको बता चुका है इस वीडियो में। यू कैन चेक इट आउट, बहुत ही शानदार वीडियो। एंड मैं मिलूंगा इस वीडियो में, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।